बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ चुका है और एक जानिब मुल्क के अंदर सर्दी बढ़ती जा रही है तो सियासी गर्मा गर्मी जो है वो भी अपने अरूज पर है। लेकिन इस वक्त सियासी थिएटर के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान को घर भेजने की डील के हवाले से बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को तो निकाला जाएगा, यह लिखा जा चुका है। अब अगली सीवी कौन जमा करवा रहा है? अगला मुकाबला जरदारी और नून लीग अपना करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट का मंजूर नज़र होने के लिए ये दोनों ही इस वक्त मैदान अमल में आ चुके हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है जो कि बनाया भी जा रहा है और पाया भी जा रहा है अवाम में। इसके साथ ही साथ और बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान ने डंडा फेरा है और पूरी टीम फारिग कर दी है और ये पूरी टीम को फारिग करने का सिलसिला अब सिर्फ यहां पर रुकने नहीं वाला। इस वक्त इनसाइड डिटेल्स क्या है और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अभी चंद दिन पहले लंदन में ही था और लंदन की फजाएं इस वक्त क्या कह रही हैं, लंदन की आबो हवा के अंदर क्या चहमगोइयां चल रही हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, और इस वक्त इस्लामाबाद और बिलखुसूस पिंडी कहां पर खड़े हैं इस सब के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और नवाज शरीफ की वापसी की असल कहानी क्या है, होने क्या जा रहा है और क्यों एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक एटमॉस्फेयर बनाई जा रही है, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आपने वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई को जो सबसे बड़ा धचका और एक वेकअप कॉल मिली है वो अपने ही गढ़ के अंदर केपी के बल्दियाती इंतखाबात के फेज 1 में मिली है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन खुद इनेकाद करवाए और इनमें बदतरीन किस्म की शिकस्त जो है वो पीटीआई को हुई। अब इसमें कहा तो यह जा रहा है कि हम फेज 2 जो है, केपी में अभी कुछ इलाकों में इलेक्शन होने बाकी हैं, वहां पर हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई ने पहले फेज में उन इलाकों में इलेक्शन करवाए जहां पर पीटीआई स्ट्रांग थी ताकि जाहिर बात है पीटीआई जीते और एक परसेप्शन बने। उसके बाद जो फेज 2 है केपी का, उसमें ऑपोजिशन के स्ट्रांग इलाकों में भी पीटीआई जीत सके। लेकिन यह तो सब कुछ उल्टा पड़ गया, यह तो सब कुछ मामला ही बिल्कुल गले पड़ चुका है और इस सब के अंदर पीटीआई जो है वो अब केपी का फेज 2 जो परसेप्शन के बिहाफ पे जीतना था कि हम तो जीत रहे हैं, वो मजीद नुकसान होगा। तो इस वक्त जो एनालिस्ट्स हैं और मेरी केपी के अंदर जो वहां पर लोकल पॉलिटिक्स पे नजर रखने वाले साफी हैं उनसे भी बात हुई है तो वो कोई ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहे। उम्मीद थी फेज 1 में जीतने की, वो वैसे ही निकल चुकी। फेज 2 में ज्यादातर इलाके वो हैं जो पीटीआई के वैसे ही स्ट्रांग नहीं है, जहां पर पीटीआई ऑलरेडी कमजोर है। तो जाहिर बात है ये एक मामला खराब होगा। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से और इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। और इस सब में मैं आपको ये भी बताऊं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इस वक्त पीटीआई की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया है और ये अनाउंसमेंट वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने की है। ये तमाम तंजीमों को तहलील करने का मतलब क्या है और इसके अब आफ्टर शॉक्स कहां पर सुनाई दे सकते हैं, क्या कोई सियासी बगावत भी हो सकती है, इस हवाले से डिटेल्स भी बताता हूं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि एग्जैक्टली फवाद चौधरी ने कहा क्या है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम ने पीटीआई की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया है, तमाम मेंबरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों में नुमाइंदगी है, तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर दिए गए हैं। वजीर आजम के इस इकदाम के बाद मुल्क भर में नया इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा, यानी कि एज अ पार्टी असरे नौ तश्कील होगी। तो इससे यह पता लग सकता है कि किस कदर जलजला आया है पीटीआई के अंदर एक इलेक्शन हारने से, क्योंकि उसमें फिर पंजाब में बड़े प्रॉब्लम्स होने थे। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर अदम एतमाद वजीर आजम ने कहा है कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सियासत मुतासिर होने से पाकिस्तान की सियासत जो है वो मुतासिर होती है। इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इत्तलात हैं जो वजीर आजम अभी पंजाब यात्रा पर गए और पंजाब में वजीर आजम ने बड़ी मुलाकातें की, उनमें केपी में शिकस्त पर वजीर आजम ने पंजाब
पंजाब को बचाने के लिए पुराने लोगों को मदद के लिए इस वक्त पुकार लिया हुआ है। और इस सब के अंदर लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान ने ऐलान किया कि पंजाब की क़यादत पीटीआई के पुराने लीडर्स की रहनुमाई लेकर बलदियाती इलेक्शन जीतने की प्लानिंग करे। और ये इनसाइड स्टोरी है लाहौर के इजलास की। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि आप पुराने रहनुमा जो हैं, जो असल सियासतदान हैं, उनकी रहनुमाई के बगैर अब कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात की तैयारी अभी से करना होगी। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात की हिकमत अमली जो है उसकी निगरानी खुद करूंगा। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि इमरान खान ने इस सब के अंदर कहा है कि मैं केपी का जो इलेक्शन है वो नालायकियों की वजह से हम हारे हैं और आइंदा सिफारिश या रिश्वत सतानी बर्दाश्त नहीं होगी। इतलात यही है कि केपी में जो पीटीआई के मेयर पेशावर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, उसके टिकट की फरोख्त का मामला आया है और 7 करोड़, मैं आपको इनसाइड डिटेल्स बताऊं, ये इतलात ये हैं कि 7 करोड़ रुपया दिया गया था पीटीआई का मेयर पेशावर का टिकट लेने के लिए और 5 करोड़ रुपया गवर्नर लेवल के बंदे ने लिया और 2 करोड़ इनके अपने जो पीटीआई के दीगर लीडर्स हैं उनके दरमियान तकसीम हुआ। जब ये आप वोट बेचेंगे, ये सब करेंगे तो मामला तो इसी तरफ जाएंगे। और इमरान खान को इस वक्त रिपोर्टें जो दी जा रही हैं, एक रिपोर्ट पेश हुई उसमें भी लोगों को बचाने की कोशिश की गई। तो इमरान खान इस वक्त मैदान में आए हैं और इसका एक बड़ा क्लियर मतलब यह है कि इमरान खान वाज लूजिंग द कंट्रोल। पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अंधेरे में रखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट श्योर कि हु टू ट्रस्ट और किस पर ट्रस्ट ना करें और किस पर ट्रस्ट किया जाए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग। और एक जानिब जब मुल्क में वैसी तब्दीली का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इसके अंदर जाहिर बात है जो जावेद लतीफ और दीगर लोगों के बयानात, राना सनाउल्लाह के बयानात तो आ रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो हैं, जो कि अभी लंदन थे और आई गेस उन्हीं दिनों में थे जिन दिनों में मैं भी लंदन में ही था और वहां पर बड़े सहाफियों से भी हमारी मुलाकात हुई, बड़े और इंपॉर्टेंट लोगों से भी मुलाकातें हुई। तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि जावेद लतीफ ने इस वक्त जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं अब 20 जनवरी को जा रहा हूं लंदन और मियां साहब को लेकर ही वापस आऊंगा। और इससे पहले मियां साहब ने भी ये कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। इशारे किनायों में उन्होंने अपनी वापसी की बातें शुरू कर दी हैं। इसमें जाहिर बात है और बहुत से मसले हैं। एक तो मियां साहब का वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा और मियां साहब जो है उनका पासपोर्ट वैसे ब्लॉक हो चुका है। अब पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है तो पासपोर्ट उन्हें वजारत दाखिला में अप्लाई करना पड़ता है। वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं और सजा याफ्ता मुजरिम हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि हम आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप पाकिस्तान आके अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट वन टाइम ट्रैवल के लिए होगा और वो ट्रैवल भी आप लंदन टू पाकिस्तान ही कर सकेंगे। और जाहिर बात है अब अगर इनकी दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है, जिसके मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यूके के अंदर कि मियां साहब की जो दरखास्त है एक्सटेंशन की वो रिजेक्ट होने वाली है। अब जब ये दरखास्त रिजेक्ट हो जाएगी उसके बाद मियां साहब को या तो किसी अरब मुल्क का रुख करना पड़ सकता है और इतलात यही है कि अरब ममालिक जो हैं वो इस वक्त इस काम में पड़ना ही नहीं चाहते। वो अपने बड़े रोलों में फंसे हुए हैं और वो इस सब के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है। दे आर नॉट दैट स्ट्रांग जो वो आज से 20 साल पहले हुआ करते थे और वो इन कामों में इस वक्त नहीं पड़ना चाह रहे, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और जाहिर बात है फिर इसे परसेप्शन ये तो नहीं दी जाएगी कि वहां से मरता क्या ना करता मियां साहब वापस आए हैं। अगर मियां साहब वापस आते भी हैं मैदान में तो वो मजबूरी के तहत आएंगे। और इत्तलात इस वक्त एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, जरदारी ने भी ये ऐलान कर दिया, जरदारी साहब ने, कि जी मैं अब खैमे लगाकर लाहौर में और इस्लामाबाद में बैठूंगा, एहतजाज करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी फट्टे चक देंगे और अब नारे भी नहीं लगाने, अब हुकूमत गिरा के ही नारे लगेंगे। तो एक परसेप्शन जो है वो इस वक्त बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज की तरफ से भी जो आया कि मैं कोच हूं और ये इमरान खान के लिए बगैर नाम लिए पैगाम था। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई और एक बड़ा ही इस तरह की कैप्शन लगाई जो कि बड़ी परसेप्शन क्रिएट कर रही थी कि बड़ा पता नहीं क्या करने वाले हैं, और कहा कि तुम जिस खेल के खिलाड़ी हो मैं अब उस खेल का कोच हूं। तो ये एक तो इशारा ये भी है कि धमकी है, लेकिन ये मैसेज भी हो सकता है कि अब मैं कोच बन चुका हूं तो अब खेलना नहीं है। मियां साहब अगर वापस भी आते हैं तो जाहिर बात है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शायद ना हो और इसमें फिर जाहिर बात है पीएमएलएन के अंदर के इख्तलाफात जो हैं वो पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा हिट करेंगे। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जरदारी इस सारी सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। मसला उनके लिए सिर्फ एक है, जरदारी साहब के लिए मसला यह है कि उनके पास पंजाब के अंदर अच्छे कैंडिडेट नहीं है और नून लीग के पास वो हैं। अगर जरदारी इस सियासत को क्लियर कर लेते हैं तो फिर
पीटीआई जो है वो तो वैसे ही अब इम्कानात, जाहिर बात है केपी के बाद बड़ा मामला खराब हो गया है और 1.5 साल के अंदर कोई मौजज़ा होगा जो अवाम की परसेप्शन जो है उसे अचानक ही बदल के रख दे। वरना तो इस वक्त अवाम के अंदर एक परसेप्शन, महंगाई और ना अहली का जो परसेप्शन है, करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है इमरान खान पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा सके, लेकिन ना अहल का और बिल्कुल जिससे काम नहीं होता वो परसेप्शन अपोजिशन बनाती रही। और इसका जवाब मसला ये बना कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो करप्शन 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 कहते रहे। उन्होंने इमरान खान पर लगने वाले एलिगेशन को डिफेंड ही नहीं किया, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया, वो उल्टा जवाब देते थे, वो इल्ज़ाम लगाते थे, यहां से इल्ज़ाम लगाते थे। तो वो जो परसेप्शन ग्रास रूट लेवल पर अपोजिशन ने क्रिएट किया है, एक खला पैदा हुआ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बात यह है कोई डील नहीं है, कोई ढील नहीं है। फौज ने वैसे ही मजीद डंडा फेरा है और जनरल बाजवा का जो ऐलान है कि सब अपना खेलें भाई, फौज को इस सब के अंदर घुसाने की भी कोशिश ना करें, ये फौज का परसेप्शन बनाकर भी सियासत चमकाने की कोशिश ना करें। इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल खला पैदा हुआ है जिसे पुर करने के लिए ये सब की दौड़ें लगी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी और जरदारी साहब की भी। और मियां साहब इस सब के अंदर मरता क्या ना करता, उन्होंने वापस आना है। तो डिटेल्स ये हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जितने मुंह उतनी बातें, जिसके जो दिल में आएगा वो कहेगा और कहेगा ये हो जाएगा। कोई कहेगा आपको नवाज शरीफ पक्का वापस आ रहा है, कोई कहेगा आपको कि जी 2022 इलेक्शन का साल है, और इनमें से एक आध की कोई पेशन कोई सच साबित होगी तो वो कहेंगे बड़ा हमने काम कर दिया। ये सब मफरूजा जात हैं और ये इस वक्त पॉलिटिकल डिटेल्स हैं जो कि आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मैंने आपके सामने डिटेल्स रख दी, तज्जिया आपका मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस बात का मुझे यकीन है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।